ओके जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि क्या स्क्रीन जो है वो शेयर हो गई है आपके साथ या अभी नहीं हुई? जो स्टूडेंट्स हमारे कामयाब हो गए थे। अच्छा, अभी नहीं हुई। ठीक है। अच्छा जी, जो स्टूडेंट्स हमारे कामयाब हो गए थे उनका रिजल्ट हमने ऑलरेडी जो है वो बता दिया। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हैं वो 11 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिटन को क्वालिफाई किया है और अपने इंटरव्यू के हवाले से जो हैं वो अब अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कशन कर रहे होते हैं और चीज़ें बता रहे होते हैं। जहाँ पे हमारे लिए वो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट हैं, वहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट हैं कि जो किसी वजह से जो है वो नहीं रह सके, और ना सिर्फ उनके साथ हमदर्दियाँ हैं, बल्कि कोशिश है कि अल्लाह ताला की ज़ात करम करेंगे और इंशाअल्लाह उनका भी नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर जहाँ पे उनकी डेफिशिएंसीज़ हैं उनको दूर करेंगे। अच्छा जी, पहला सेंटेंस है, लेकिन उससे पहले जो है वो थोड़े से रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इसमें समझते हैं। इसके रूल्स को जो है वो मैं बता देता हूँ। जी, बिल्कुल बता देता हूँ। ये आप बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर ताकि आपको याद रहे। आप जानते हैं कि उर्दू के फ़िक्रे में ता है, सॉरी, जो है हमारे पास अलिफ हैं वग़ैरह-वग़ैरह पे ख़त्म होता है। वो ता है, ती है वग़ैरह जो है उस पे ख़त्म होता है। तो ये ता है होता क्या है, ठीक है? या प्रेज़ेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है वो हम तो ये नहीं कहते हैं कि ता है, ती है वग़ैरह, ये तो हमारे पास जो है वो उसके अंदर आता है इंडेफ़िनिट में। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कर ली है, जला दिया है, कर चुका है, तुम चुके हो, ठीक है? अलिफ है, हैं वगैरह आता है। इंग्लिश में जब भी हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं, हमें इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आपको याद हैं और आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा रिवाइज़ करवा रहा हूँ। हैज़ आता है और हैव आता है। आप ये भी जानते हैं कि ही, शी और इट और वाहद इसमों के साथ जो है वो हैज़, और उसके साथ क्या होगा, प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो लगेगी, ठीक है? और आप ये भी जानते हैं आई, वू, यू, दे और जमा इसमों के साथ जो है वो क्या लगता है जी, हैव लगता है। तो ये एक सिंपल सा इसका जो है वो रूल्स है। अब हम ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। पहला जुमला जिसको आप ट्रांसलेट करेंगे, अहमद ने ये नज़म ज़ुबानी याद कर लिया। अहमद ने ये नज़म ज़ुबानी याद कर ली है, सो इसको ट्रांसलेट करना है। ने अहमद ने ये नज़म ज़ुबानी याद कर ली। इसको जी आपने करना है। ग्रेट। सारा साहिबा ने सबसे पहले इसको लिखा। अहमद हैज़ लर्न्ड दिस पोएम बाय हार्ट, इसका जो है वो होता है जब जो है वो आप मेमोराइज़ नहीं कहते हैं सारा। अच्छा, ये है वो सभी बच्चे जो हैं वो ये सुन लीजिएगा। ये चीज़ें हमें बड़ा इरिटेट करती हैं, ठीक है? जब आप मेमोराइज़ कहते हैं ना, तो यहाँ पे नहीं इरिटेट करती हैं, डेफ़िनिटली आप सब मेरे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, आप सब बच्चों की तरह हैं, बेटों-बेटियों की तरह हैं। लेकिन जब हम जो हैं वो ये पेपर कर रहे होते हैं ना, जब मैं पीएमएस के पेपर मैं इवैल्यूएट कर रहा होता हूँ, तो हमें ना ये चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब करती हैं कि अब जो है वो डिफ़रेंस होता है दोनों के अंदर जो है। और मेमोराइज़ के अंदर डिफ़रेंस बच्चों को नहीं पता होता, तो डेफ़िनेटली फिर हम फ़ील करते हैं कि शायद जो है वो ब्यूरोक्रेसी का अभी इनको राइट नहीं होना चाहिए। लर्निंग और मेमोराइज़िंग जो है वो लर्न का होता है जब आप कुछ मिसाल के तौर पे हैं, वो उसने लर्न किया हुआ है, ठीक है? वो उसने सीखा हुआ है, ठीक है? दैट्स फाइन। और जो मेमोराइज़ करना होता है, वो होता है जो मेमोरी के साथ होता है, ठीक है? अब जब मैंने यहाँ पे ये बात की कि ज़ुबानी याद कर लिया, होना तो ये चाहिए कि ये उसने मेमोरी से रिलेटेड है, मेमोराइज़ है, ज़ुबानी याद करना।
लेकिन इसके लिए इंग्लिश ने एक स्पेसिफिक टर्म, एक इडियम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है और वो है लर्न बाय हार्ट। वो ये कहते हैं कि मेमोराइज जिन्होंने लिखा वो मेमोराइज गलत नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि इसके लिए जब लर्न बाय हार्ट का ना जो जुबानी याद करने के लिए एक हमारे पास इडियम मौजूद है, तो हम उसको जो है फ्रेजल वर्ब मौजूद है, हम उसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, सो जिन्होंने रिमेंबर लिखा वो बिल्कुल गलत है, लर्न जो है वो बाय हार्ट है, वो बिल्कुल ठीक है। और अगर कोई ढंग से ग्रामेरियन चेक कर रहा है तो उसको मेमोराइज को भी गलत नहीं करना चाहिए, लेकिन वो करेगा, आपने इसको लर्न बाय हार्ट जो है वो करना है। ठीक है, ये चीजें जो है वो सभी ने ध्यान में रखनी है। दूसरा सेंटेंस, कागज जला दिया है, क्या उसने कागज जला उसने कागज जला दिया है? क्या उसने कागज जला दिया है? ओके, जो पार्टिसिपेंट्स हमारे अभी काम नहीं कर रहे हैं, हैज ही, ये जिन्होंने बर्न लिखा है, मुझे ये गाइड कीजिएगा कि बर्न तीसरी फॉर्म कौन से वाली होती है? बर्न की तीसरी फॉर्म कौन सी वाली होती है? ये है द पेपर, तो किस किन्होंने हैज ही बर्न द, बर्न्ड द पेपर है। तो सबसे पहले वैसे तो सभी ने किया, लेकिन हैज ही बर्न्ड द पेपर को आमना सैरी साहबा ने बिल्कुल ठीक टाइप किया था। ठीक है, बिल्कुल ठीक, सबसे पहले आपने इसकी तस्दीक की है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे है कि सब कहते हैं टू, क्या इसने सख्त गलती की है? क्या सख्त गलती की है? जी, पार्टिसिपेंट्स। हैज़ ही कमिटेड अ ब्लंडर? सो ये हमारे पास जो है वो हैज़ ही कमिट अ ब्लंडर नहीं होगा, हैज़ ही कमिटेड अ ब्लंडर है। और ये है जी, डॉक्टर सारा साहिबा ने इसको बिल्कुल ठीक लिखा। वेरी गुड सारा। बाकियों ने भी ठीक लिखा, लेकिन पहले इनका रिस्पॉन्स आया। अच्छा जी, इसने मेरे नाक में दम कर दिया है। नाक में दम करने को कहते हैं, आप जो हैं टू बोदर, ठीक है? बोदर कहते हैं करना, टू बोदर। इसने नाक कर किया है। कमिटेड नाक कर दिया है। मैंने इसे कूड़ा जवाब दे दिया। कूड़ा जवाब को क्या कहते हैं? टू गिव अ ब्लैंक रिफ्यूजल, टू गिव अ ब्लैंक रिफ्यूजल। मैंने इसे कूड़ा जवाब दे दिया है। सो जी, मैंने इसे कूड़ा जवाब दे दिया। ये हमारे पास होगा टू गिव अ ब्लैंक रिफ्यूजल। जी, पार्टिसिपेंट जरा गाइड कीजिएगा मुझे। हाँ जी, किन्होंने किया? हैज ही कमिटेड, आई हैव गिवन हिम अ ब्लैंक रिफ्यूजल, आई हैव गिवन हिम अ ब्लैंक रिफ्यूजल, वेरी गुड। अच्छा, ये कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं कि उनका जो है ना माशाल्लाह से, अगर वो मेहनत करते हैं और मेहनत को मज़ीद जारी रखते हैं ना, तो सारा हैं, मानूर हैं, आमना सहरिश हैं,
तो इसहाक का भी पता चल जाएगा और नईम है। तो आपके लिए ये चीजें ना बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगी, ठीक है। भी डेफिनेटली मेहनत कर रहे हैं, उनके बारे में भी मैं, जुहेब तो हमें वैसे ही कभी कभी ज्वाइन करते हैं, मैं भी शेरा भी अभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, कम कम ही लिखते हैं यहाँ पे। जुहेब साहब आप कैसे हैं? हम आपको कुरूने वस्ता के ज़माने के बाद आज ज्वाइन करने पे क्लास में मुबारकबाद पेश करते हैं। हमें यकीन है कि अब आप जो हैं वो थोड़ा सा ज्वाइन किया करेंगे क्लासेस को। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो हमने कल टास्क असाइन किया था ना आपको, जो टास्क था मैंने आपके साथ वोकैबुलरी कुछ शेयर किए थे और उसके सेंटेंसेस जिन बच्चों ने बनाए हैं वो इनफिनिटली आज वैल्यू के सेंड करूंगा। तो जो काम नहीं करते हैं उनके लिए ये है कि बेदार हो जाएं, उठ जाएं। अच्छा जी, क्या इसने खुदकुशी कर ली है? खुदकुशी करने को कहते हैं कमिट अ सुसाइड। क्या उसने खुदकुशी कर ली है? क्या खुदकुशी कर ली है? अच्छा जी, सो ये आया है, हैज ही कमिटेड अ सुसाइड। अच्छा जी, हैज ही कमिटेड अ सुसाइड जो है ये मोहम्मद इसहाक ने सबसे पहले लिखा। दैट्स ग्रेट इसहाक, अ ग्रेट एक्टिविटी। अच्छा ये मुझे बताइए, इसने मकान तब्दील नहीं किया है, इसने मकान तब्दील नहीं किया है, इसने बात करते हुए नंबर मैंने कहा ये भी ऐसे में फेल हैं 33 नंबर के साथ। ऐसे बच्चों को हिट होता है, ऐसे होता है ना। ब्रसी में भी ये इन साहब का स्कोर जिनकी डीएम से आपने शेयर किए हैं 4, तो ऐसे को बस ऐसे ही समझ लेना जो है वो फिर ऐसे ही है। मैं आपको बता दूं एक चीज जो है वो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हाँ, अच्छा अच्छा, अक्सर ये हमारी क्लास में से हैं, नहीं या क्लास में से नहीं है, कि आपके बाकी जो हैं वो 11 सब्जेक्ट एक तरफ होते हैं और आपके जो हैं एक सब्जेक्ट एक तरफ होता है। 11 सब्जेक्ट के पेपर आप देते हो, पेपर अटेम्प्ट करते हो, सिलेबस मौजूद है, इसका काम करते हो, और एक पेपर आपसे लिया जाता है। इसको जिसने अटेम्प्ट कर लिया है सक्सेसफुली वही ऐसे को पास करता है, ठीक है। सो ऐसे के पेपर को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, आज का जो मैंने पीएमएस का रिजल्ट देखा तो उसके बाद यकीन कीजिए, मुझे पता था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि रिजल्ट जो है वो खराब आएगा ऐसे का, लेकिन इतना खराब आएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था। तो काफी, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पीएमएस के तमाम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि काफी लोग हैं जो 800 के करीब करीब है लेकिन वो ऐसे में फेल है, ठीक है। तो टाइम एंड अगेन ऐसे 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 करते हुए इट मीन्स कि आपने कम से कम जो है वो ऐसे चेक करवाए हों काफी ज्यादा। अच्छा जी, आगे जी, पाकिस्तान ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर ली है। दिन दुगनी रात चुगनी को कहते हैं टू मेक प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। मेक लीप्स एंड बाउंड। To make progress by leaps and bounds. Pakistan has made progress by leaps and bounds. वेरी गुड, वेल डन। नईम ने जो है वो इस पे सबसे पहले लिखा, द स्ट्रेट नईम। ओके, नंबर 4,
अच्छा जी, अदालत ने इसके नाम समन जारी कर दिए हैं। अदालत ने इसके नाम समन जारी कर दिए हैं। अब ये देखें, ऐसे सेंटेंसेस करने का मतलब क्या होता है कि आपको पता चले। समन जारी करना, टू इशू समन, SUMMON, ये वो वाली समन नहीं है जो किसी कानून का नाम होता है। ये अदालत ने इसके नाम समन जारी हैं। The court has नहीं, yes, the court has issued a summon for him. थोड़ा देख लीजिए इससे सारा। अदालत ने उसके नाम समन जारी कर दिए हैं। अदालत ने उसके नाम समन जारी कर दिए हैं। शायद आप सुन नहीं पा रहे इसको सही तरह से। यस, ग्रेट। अदालत ने उसके नाम समन जारी कर दिए हैं, तो समन जो है वो हमारे पास इसकी जमा आएगी ना, द कोर्ट हैज इशूड समन। ठीक है, सो समन्स फॉर हिम, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ये सारा का ठीक है, सारा ग्रेट। नंबर 5, उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। They have fulfilled their promise. They have fulfilled their promise. उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। मानूर साहिबा ने ठीक लिखा, लेकिन उन्होंने सही नहीं सुना। They have fulfilled their promise. They have fulfilled their promise. Yes, मानूर, they, उन्होंने। ठीक है, तो नईम का जो है वो आंसर सबसे ठीक है। नईम, ग्रेट। अब देखते हैं कि कौन विनर है इस एक्टिविटी का। आगे चलते हैं जी। आगे है हमारे पास जी, क्या लड़कियां झूला झूल चुकी हैं? क्या लड़कियां झूला झूल चुकी हैं? झूला झूलने को क्या कहते हैं? टू स्विंग द स्वंग। टू टू स्विंग द स्वंग। क्या लड़कियां झूला झूल चुकी हैं? क्या लड़कियां झूला झूल चुकी हैं? क्या लड़कियां ओके, अच्छा जी, मुझे लगता है हाँ, स्विंग तो नहीं आएगा यहाँ पे। स्विंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी? स्वंग। ठीक है, सो जिन्होंने स्वंग पहले लिखा है, सो हैव द गर्ल swung द स्विंग, जो है वो ये ठीक है। ये सारा का मेरे पास जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सबसे पहले सारा ने लिखा है। दैट्स ग्रेट सारा, बाकियों ने भी लिखा ठीक जो है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। क्या तुम अपनी बारी ले चुके हो? क्या तुम अपनी बारी ले चुके हो? बारी लेना, टू टेक द टर्न। क्या तुम अपनी बारी ले चुके हो? क्या तुम, हैव यू टेकन अ टर्न? ओफो इसहाक साहेब, हैव यू टेकन योर टर्न? हैव यू टेकन योर टर्न? नहीं, ग्रेट। अच्छा जी, नंबर 8 पे, मेरा साइकिल बिगड़ गया है। मेरा साइकिल बिगड़ गया है। साइकिल बिगड़ना, हैज बीन आउट ऑफ ऑर्डर। ऑब्वियसली बिन यहाँ पे आप लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने आपको वैसे ही बताया इसको। मुझे ना, अगर गलत सेंटेंस आपने किया तो जिम्मेदार आप होंगे। आउट ऑफ ऑर्डर होता है, तो बिन आना है या नहीं आना ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता।
My cycle has gone out of order. Well done सारा, वेल डन सारा एंड नईम ने दोनों ने तकरीबन सेम टाइम पे किया। तो मुकाबला काफी सख्त चल रहा है। आमना सैरिश भी पार्टिसिपेट अच्छा कर रहे हैं, महविश हीरा नहीं लिख रहे हैं। महविश, जोहेब साहब आप भी रैकेट को तोड़ दीजिए और कोई एक ट्रांसलेशन करके जो है आप हैरान कर दें और कुछ ट्रांसलेट अगर आप कर दें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। क्या तुमने इससे कता ताल्लुक कर दिया है? क्या तुमने इससे कता ताल्लुक कर दिया है? कता ताल्लुक करना, कट ऑफ। क्या तुमने इससे कता ताल्लुक कर दिया है? Have you cut him off? Yes. Have you cut off from him? सारा साहब कट हिम ऑफ का मतलब कुछ और होगा। Have you cut off from him? नईम ने बिल्कुल ठीक लिखा। ग्रेट, वेल डन नईम। आमना बिल्कुल ठीक होने के करीब था, लेकिन कुछ कुछ देख लें कि कौन कौन सी चीजें हैं। क्या हैव यू कट ऑफ फ्रॉम हिम? उनके साथ महानूर की ट्रांसलेशन मुझे नजर नहीं आ रही है। महानूर भी हमारी बड़ी अच्छी पार्टिसिपेंट्स हैं, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। महानूर हैं हमारे साथ, ये चाय पीने चले गई हैं। अच्छा महानूर हैं तो सही। महानूर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? महानूर साहिबा अपना माइक जरा ओपन कीजिएगा। महानूर यकीनन कहीं किचन में बिजी होंगी, जो माइक जो है वो उन्होंने ओपन नहीं किया। अच्छा महानूर, आप कहाँ मसरूफ हैं? आप कम कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं आप जो हैं वो सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए सब पार्टिसिपेंट्स के लिए चाय तो नहीं बनाने चले गए? अगर आप बनाएं तो डॉक्टर सारा साहिबा के लिए ना बनाइएगा, क्योंकि वो सफर में होते हैं और सफर में आपको पता है कि चाय नहीं पी जा सकती है। और आमना सैरिश का भी कप रहने दीजिएगा, क्योंकि आमना सैरिश साहिबा भी क्लास में कम कम आती है। तो जब ये रेगुलर आएंगे तब इनको जो है वो आपने चाय पिलानी है। तो 2 कप आपके बच गए। ठीक है। ओके जी, चलें मूव ऑन करते हैं यहाँ से। तो क्या इसका बुखार नहीं उतरा? सही कह रहे हैं जी। क्या इसका बुखार नहीं उतरा? बुखार उतरने को कहते हैं टू गेट डाउन। क्या उसका बुखार नहीं उतरा? जरा सोच के कीजिएगा। क्या उसका बुखार नहीं उतरा? बल्कि आसान कर लें, इसका बुखार क्यों नहीं उतरा? आसान कर लें, इसका बुखार क्यों नहीं उतरा? आप जो हैं वो सवालिये में हैज़ हैव को पहले ला सकते हैं। इसका बुखार क्यों नहीं उतरा? उसका बुखार क्यों नहीं उतरा? Why his fever has not? Name get down. Why has his fever not gotten down? Yes, Sarah, great. मानूर एक्सलेंट, मानूर ने भी इसके साथ ही किया। 11 नंबर पे मुझे बताइएगा जरा, आपको ये मकान किस तरह हाथ लग गया है? ध्यान से सुनिए। आपको ये मकान किस तरह हाथ लग गया है? हाथ लगने को कहते हैं कम बाय। आपको ये मकान किस तरह हाथ लग गया है? How has this house came by you? How has this house came by you? वेरी गुड जी। हमारे पास जो काफी जवाब आए हैं, आमना सैरिश का सबसे पहले जो है वो आंसर आया है। वेरी गुड आमना, ग्रेट। आमना सैरिश, आमना अब आपके लिए चाय बनती है, क्योंकि आपने काफी ट्रांसलेशंस की हैं आज, और अभी तक टॉप पे भी आप हैं और मिडिल पे भी आप हैं, लेकिन दरमियान में कहीं आप नहीं हैं।
तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो इस पे भी गौर कीजिएगा। आपने ये कोट कहाँ से खरीदा है? आपने ये कोट कहाँ से खरीदा है? आपने ये कोट कहाँ से लंडे से हाँ, हाँ। नहीं सब लंडे से मेरे एक दोस्त कहते हैं कि लंदन में जब जाएँ तो किसी दूसरे साथ दोस्त को ले जाएँ। अगर कोई देखे तो कहीं इसके साथ आया था। तो where have you gotten this quote from? From where? बाकी पार्टिसिपेंट्स भी जो हैं वो इसके ऊपर लिखें ज़रा, सबका पढ़ने के बाद जो है वो हम करते हैं। अच्छा जी, ऑलराइट। दैट्स ग्रेट एक्टिविटी। आपने बहुत अच्छे से जो है वो इन सबको किया। वैसे तो हमारी क्लास जो है वो आपको पता है पूरी 1 घंटे की होती है। लेकिन नईम बेटे आपने सीएसएस 2017 की वोकैब्युलरी बल्कि वो पूरी फाइल शेयर कर देनी है। 2017 की और 2018 की वोकैब्युलरी को कल आपने तैयार करना है। अभी एक मीटिंग है, क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं और कल जो है वो यहीं से रिज़्यूम करेंगे। ठीक है? कल यहीं से रिज़्यूम करेंगे। 2017-2018 की वोकैब्युलरी करनी है, नईम ग्रुप में फाइल शेयर कर रहे हैं। वो 2 साल के एमसीक्यूज़ तैयार करके कल आइएगा। ठीक है? वो क्विज़ होगा आपका। और कल यहीं से रिज़्यूम करेंगे। आज एक मीटिंग है इसलिए मुझे यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है और कल हम यहीं से रिज़्यूम करेंगे। ठीक है जी? तो होप टू सी ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और ये काम ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। इसको बिल्कुल आपने मिस नहीं करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पीएमएस का कुछ रिज़ल्ट है, हमारी उस पे डिस्कशन है और कुछ स्टूडेंट्स की कॉल्स आ रही हैं, उनको भी गाइड करना है, जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनसे और जो नाकाम हुए उनको भी। तो कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सबसे जी। अपना ख्याल रखिए और कोई भी क्वेश्चन हो अपने ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। और जो बुक है वो भी मैंने शेयर कर दी है, जो